My name is JP Singh and today I will teach you real number from class 10 CBSE board. I will discuss about real number. What are real number? Real numbers are those numbers in which the positive and negative integers are included. या हम कह सकते हैं रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंटीजर इंक्लूड होते हैं, यानी कि ये नंबर्स पॉजिटिव की तरफ ही इनफाइनाइट, पॉजिटिव की तरफ जब हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये पॉजिटिव की तरफ इनफाइनाइट तक जाते हैं और नेगेटिव की तरफ भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें रियल नंबर्स बोलते हैं। देखिए ध्यान से, रियल नंबर में चैप्टर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें रियल नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों की सीबीएसई बोर्ड का, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा एलोगरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ। आपको यूक्लिड डिवीज़न एलोगरिथम्स का यूज करके इन नंबर्स के एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अच्छे से और समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 135 एंड 225। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन का जो एक छोटा सा फार्मूला जो है उसे अच्छे से समझिएगा। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देख लीजिए, वेयर, ध्यान दीजिएगा, वेयर जीरो इज लेस आर इक्वल टू आर इज लेस देन बी। इसको अच्छे से देखिएगा, जीरो इज लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी। आर दैट मीन्स आर इज रिमाइंडर, इस पे देखिएगा, आर आपका रिमाइंडर हो गया, क्यू क्वोशेंट हो गया और बी हो गया आपका डिवाइजर और ए हो गया डिविडेंड। ये क्या हो गया? डिविडेंड। एज लाइक दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इसमें बात करते हैं। ये होता है डिविडेंड, ये होता है, हम इधर इस साइड पे लिख लें या ऊपर लिख लें, ये होता है क्वोशेंट, ये होता है डिवाइजर और ये है रिमाइंडर। अब अच्छे से समझिएगा, अगर हम बात करें वेयर जीरो इज लेस और इक्वल टू आर, यानी कि जो रिमाइंडर है या तो जीरो आएगा या तो जो आपका, ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर या तो जीरो आ जाएगा या जीरो से, जस्ट अ सेकेंड, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, रिमाइंडर या जीरो से बड़ा होगा या आप लोगों का रिमाइंडर जीरो आएगा या जीरो से क्या होगा? ग्रेटर होगा। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद एंड आर, और आर जो है वो बी से, बी क्या है? डिवाइज़र, डिवाइज़र से क्या होगा? रिमाइंडर छोटा होगा। जब डिवाइज़र बड़ा हो जाएगा तो वहीं पे टेबल रीड करना बंद कर देते हैं और नहीं तो हम टेबल पढ़ते रहते हैं जस्ट लाइक दिस। 3 डिवाइडेड बाई 10, 3 3 जा 9। देखते जाइए, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1। अब देखिए, रिमाइंडर या तो जीरो आता पूरी तरीके से जब कंप्लीटली कैंसिल हो जाता, अब कैंसिल नहीं हुआ है तो देखिए डिवाइजर से रिमाइंडर क्या है? छोटा है, और होना भी चाहिए छोटा। अगर बड़ा रहेगा तो एक और बार टेबल पढ़ देंगे। ठीक है, ये हुआ आप लोगों का क्वेश्चन। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है 135 एंड 225। देखते जाइए, सबसे पहले इसे लॉन्ग डिवीजन से हम रफली ऐसे इधर कर लेंगे तो थोड़ा करने में आसानी रहेगी। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से सबसे पहले इसमें हम देखेंगे 135 इज लेस देन 225। व्हेन a number is less than that another number, then there will be which number that are less than other number। तो जो नंबर आपका छोटा होगा उसे हम क्या कर लेंगे? डिवाइज़र बना लेंगे। तो 135 डिवाइज़र हो गया, जो बड़ा है उसको डिविडेंड बना लेंगे, 225 डिविडेंड हो गया। अब इससे टेबल पढ़ते हैं कितनी बार भाई? एक बार पढ़ते हैं, और कितनी बार? 135 हो गया 1 टाइम्स में, तो 5 में 5 0, 12 में 3 जाएगा 9 और ये कैंसिल हो गया। फिर अगला जो है, जो रिमाइंडर बचेगा वही आप लोगों का क्या हो जाएगा? डिवाइज़र, और जो आपका डिवाइज़र था वो क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, देखते जाइए, 135 डिविडेंड हो गया।
फिर उसके बाद 1 टाइम्स टेबल रीड किए, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 13 में 9 जाएगा 4। फिर ये 45 क्या हो गया, अगला 45 भी आपका डिवाइज़र हो गया और डिविडेंड में कौन जाएगा 90। अब ये गया 45 टू जा 90। अब पूरी तरीके से क्या हो गया, कैंसिल। जब तक पूरी तरीके से कैंसिल ना हो जाए, रिमाइंडर 0 ना हो जाए, तब तक उसे सॉल्व करते रहेंगे। तो लास्ट में जिस नंबर ने पूरी तरीके से कैंसिल किया, कंप्लीटली उसे काट दिया, वही आपका HCF होगा। HCF कितना हो गया 45। ये हुआ लॉन्ग डिवीजन मेथड। आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। तो यूक्लिड डिवीजन में आप देखेंगे तो सबसे पहले a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है, देखते जाइए 225 क्या है, a की वैल्यू, डिविडेंड तो 225 हुआ ना, और इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, b यानी डिवाइज़र 135 इंटू कोशेंट यानी कितनी बार टेबल पढ़े, जितनी बार टेबल पढ़े 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचेगा 90। अब यहाँ पे देखिए r की वैल्यू 0 नहीं आई, इसलिए अभी और टेबल पढ़ेंगे अगला। तो अब की बार जो है आपका डिविडेंड क्या हो जाएगा 135, डिवाइज़र कौन बन जाएगा, ध्यान देखते जाइएगा 90। टेबल कितनी बार पढ़ रीड किए 1 टाइम्स, कितना रिमाइंडर बचेगा 45। अब अगला जो है डिविडेंड कितना हो जाएगा 90। ध्यान से अच्छे समझिएगा, टेबल यानी कि किससे टेबल पढ़ना, डिवाइज़र कौन 45, कितनी बार टेबल पढ़े 2 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 45 टू 90, रिमाइंडर हो गया 0। तो अब आप लोगों का HCF क्या हो जाए, जिसने पूरी तरीके से, जिस डिवाइज़र ने पूरी तरीके से कैंसिल किया वही आपका HCF होगा। ये हो जाएगा आप लोगों का 45, ठीक है। और ये आप लोगों का यूक्लिड डिवीजन से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 196 एंड 38 टू 20। 196 एंड 38 टू 20। अब इसमें देखिएगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में रखेंगे, ठीक है। रफली पहले इसे जो है हम लोग इधर लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। 196 टू 38 टू 20। सबसे पहले 196 का टेबल कितनी बार पढ़ते हैं, 3 डिजिट इसका लेकर के, ठीक है। तो 3 डिजिट इसका लेकर पढ़ेंगे, 2 टाइम्स पढ़ते हैं। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 119, 2 1 जा 213, एक्स्ट्रा हो जाएगा भाई, इसलिए 1 टाइम्स पढ़ते हैं। ये हो जाएगा 196। अब 12 में 6 जाएगा 6, और 17 में से 9 जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 186, और अगला आ जाएगा 2। अब टेबल पढ़ते हैं 9 टाइम्स। 9 6 जा 54, आया कैरी, सॉरी 54 आया कैरी कितना 5। 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 86, कैरी आया कितना 8। 9 1 जा 9 8 17, ये हो गया। अब इसके बाद 12 में से 4 जाएगा 8, और 19 में से ये बचेगा 5, 15 हो जाएगा। 15 में 6 जाएगा 9, और ये कैंसिल हो गया। 98 आया। अब उसके बाद अभी उसके बाद एक और नंबर है 0। अब टेबल पढ़ते हैं। सेवन टाइम्स, देखते हैं 7 टाइम्स। 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 9 जा 63 प्लस 4, 63 प्लस 4 67, कैरी 6, 7 1 जा 7 6, 13 जा एक्स्ट्रा हो जाएगा भाई, इसलिए आप जो है ना और कम पढ़िए, 5 टाइम्स ले जाइए। 5 6 जो 30, 5 9 जा 45 प्लस 3 48, 5 1 जा 5, और 4 9, ये हो गया। अब इसने पूरी तरीके से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए ए। तो इसमें हम सबसे पहले क्या चेक कर लेंगे, 196 लेस देन 38220, क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है 38220 इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 196, और इनटू टेबल कितनी टाइम्स रीड किया 195 टाइम्स, रिमाइंडर क्या आ गया 0, पहले भी रिमाइंडर 0 आ गया भाई। तो ये क्या हो गया HCF, तो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 196। दिस इज योर आंसर, इज दैट क्लियर। आगे देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 867 एंड 225। थर्ड क्वेश्चन इज 867 एंड 225। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप लोग इसमें क्या हो जाएगा, 867 इज ग्रेटर देन 225। रफली एक बार देखते हैं, 225 867 4 टाइम्स रीड किए, 4 5 जा 20, जस्ट एक 3 टाइम्स रीड करेंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6 आएगा, 7 5 जाएगा 2, उसके 6 में 7 जाएगा 1, और उसके बाद 8 में 6 जाएगा। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, 8 में 6 जाएगा, कैरी लिया, 7 में 6 जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 9 192, ठीक है। तो अगला 225, 192 बन जाए 192, 5 में 2 जाएगा 3, 12 में से 9 जाएगा 3, और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 192। 5 टाइम्स रीड करें, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और 2 15 116। अगला आ जाएगा 12 में 5 जाएगा 7, फिर हो जाएगा 8 में 6 जाएगा 2, आ जाएगा कितना 33, फिर 27 बन जा 27, कितना आ जाएगा 3, 13 में 7 जाएगा 6, फिर आ जाएगा 27 लिख लिए, 6 4 जा 24, 327, फिर 3 2 जा 6, 6 किए, 3 2 जा 6, यानी 3 कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में, तो ए की वैल्यू हो गई 867, इज इक्वल टू बी की वैल्यू हो गई 225, और क्यू यानी टेबल रीड किया 3 टाइम्स, रिमाइंडर बचा 192। उसके बाद अगला हो जाएगा डिविडेंड 225 इज इक्वल टू, अब 225 जो है टेबल रीड किए तो कितना आया, कितने से 192 से, तो 192 इंटू जो है टेबल रीड किए 1 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 33। अगला जो है 192 डिविडेंड हो जाएगा, टेबल रीड किए किससे 33 से, और कितने टाइम्स रीड किए 5 टाइम्स रीड किए, रिमाइंडर बचा 27, ठीक है। उसके बाद अगला 33 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 27 से टेबल रीड किए, कितने टाइम्स रीड किए 27 से 1 टाइम्स रीड किए, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 6। उसके बाद अगला आ जाएगा 27 इज इक्वल टू टेबल रीड किए 6 से, और कितने टाइम्स रीड किए 4 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा कितना 3, ठीक है। फिर अगला आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 टाइम्स रीड किया और रिमाइंडर हो गया 0, दैट मीन्स HCF इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप लोगों को इसे, और एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। सबसे पहले हम क्या करें, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड देखते जाएगा, ए को हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, क्या कर लिया, ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, एंड ध्यान दीजिएगा, एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6।
बिकॉज 6 क्वेश्चन में दिया है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, समझते जाइएगा। जो q के साथ मल्टीप्लाई, यानी b क्या है आप लोगों का? डिवाइज़र है, और q क्वोशेंट है, तो डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट, दैट मीन्स b = 6। देखिएगा अच्छे से। और यहाँ पे क्या करेंगे हम आगे? तो 6 b = क्या हो गया? 6। देन बाय यूक्लिड एलोगरिथम्स, बाय यूक्लिड एलोगरिथम्स, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब इस यूक्लिड वाले का यूज़ करेंगे फॉर्मूले का, a = bq + r। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, a = bq + r, वेयर 0 is less or equal to r is less than b। ठीक है, इस फैक्ट को अच्छे समझिएगा। ठीक है, तो आगे देखिए उसके बाद देन a = 6q + r, इस पे रख देंगे। a = b की वैल्यू रख दिए 6, जैसे कि bq था तो 6q + r। अब क्या करेंगे उसके बाद देखते जाएगा, फॉर सम इंटीजर q, फॉर सम इंटीजर q is greater or equal to 0, q is greater or equal to 0 and r is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5। r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 पुट आउट करते हैं किस इक्वेशन में? इसमें r की वैल्यू क्या रखते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखते जाइएगा। देयरफॉर a = हो जाएगा, देयरफॉर a = 6q + 0 मीन्स क्या हो गया? 6q, समझते जाइएगा। अथवा और a = हो जाएगा 6q + 1 और a = 6q + 2 और a = 6q + 3 और a = 6q + 4 और a = 6q + 5। ये हो गया। आप लोग इसको देख लीजिए, ऊपर से मिटा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यूज़ आपकी। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे अच्छे से समझिएगा। देखिए a = 6q, दैट मीन्स q, व्हेन q = 1, 6 1 जा 6, इवन हो गया। पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात किया यहाँ पे, यानी 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 बोला था क्वेश्चन में। हमें इस फॉर्म में लाना है। तो अगर q की वैल्यू 1 हो गई तो 6 1 जा 6, पॉजिटिव इंटीजर आपका इवन इंटीजर हो गया। 6 अगर 2 रख दिए, 6 2 जा 12, इवन इंटीजर हो गया। 6q + 1 रख दिए तो ध्यान दीजिएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? तो 6 2 जा या 6 1 जा 6, 1 वैल्यू अगर रखे q की तो 6 1 जा 6 + 1 यानी 7, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गया। कैसा इंटीजर हो गया? ऑड। ऐसे ही 6q + 2 ये इवन हो जाएगा, 6q + 3 ऑड हो जाएगा। तो देखो ऑड वाले ये हैं। ठीक है, 6q + 4 इवन हो जाएगा, 6q + 5 ऑड हो जाएगा। ठीक है, ये ऑड में आ जाएगा। शो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर 6q + 1, देयरफॉर 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 are divisible are not divisible by 2, are not divisible by 2। ठीक है, ये आपके जो नंबर हैं 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर
कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of six q plus 1, 6q plus 2, sorry 6q plus 3 and 6q plus 5. Is that clear? This is your answer. ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं. The next question will be अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एन आर्मी contingent of 616 member is to march behind any army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए अच्छे से. कह रहा है एक आर्मी क्या कहते हैं, आर्मी कॉन्टिजेंट है, आर्मी का एक झुंड है, ठीक है, जिसमें 616 मेंबर्स हैं और एक दूसरे के पीछे आर्मी बैंड में एक दूसरे के पीछे मार्च कर रहे हैं ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड. एक परेड में 1 by 1 32 मेंबर्स के अकॉर्डिंग जो है क्यू बना के मार्च कर रहे हैं. तो कह रहा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी दो ग्रुप मार्च में जो मार्च कर रहे हैं उसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम में है, ठीक है. तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम ऑफ कॉलम कितने होंगे उस मार्च में, उस जो परेड है उसमें जो मार्च कर रहे हैं उसमें कितने कॉलम होंगे. इन दोनों का हम HCF निकालेंगे. किसका? 616 एंड 32. देखिए इसमें आपका यूक्लिड डिवीजन से नहीं बोला है, आप किसी भी तरीके से इसका HCF सॉल्व कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो. तो HCF 616 का पहले हम जो है फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद 32 का फैक्टराइजेशन करते हैं. 616 का फैक्टराइजेशन किए तो कितना हो गया, 2 3 जा 6 और फिर ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 0 लगाएंगे 2 8 जा 16, ठीक है. फिर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 5 जा ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, ये हो जाएगा अगला 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 7 जा 77. कितना आया इसका? 2 × 2 × 2 × 7 × 11. अगला हो जाएगा 32 का. 32 का यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2. दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 और इंटू में 2, ठीक है. तो देखिए आप लोगों का HCF क्या होता है, जो दोनों ही में मिल रहे होते हैं उसी को हम क्या करते हैं, HCF समझ लेते हैं. तो देखो, और जो नहीं मिल रहे हैं उन्हें छोड़ देते हैं. तो HCF = हो जाएगा 2 × 2 × 2. दैट मीन्स HCF कितना हो गया, 8. और जो 8 HCF हो गया तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, दैट मीन्स 8. इसे आपका क्या हो जाएगा, आंसर. 8 क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है. तो आप लोग को समझ में आया होगा. आज आप लोगों का यहीं तक है. आगे के 2 क्वेश्चन बचे हैं आप लोगों के, जिन्हें यूक्लिड डिवीजन से फाइंड आउट करने हैं. तो देखिएगा, उन लोगों को खुद से सॉल्व कीजिएगा. नहीं आए तो कमेंट करके हमें बताइएगा. एंड आज की क्लास यहीं तक. सो थैंक यू.